गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम अपने काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में चल रहे हैं। यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा, मोशन के बारे में पढ़ा। मोशन 3 तरह के होते हैं, 1D, 2D और 3D। जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है मोशन इन 1D, इन स्ट्रेट लाइन मोशन इन 1D, इन प्लेन मोशन इन 2D। जैसे कि प्रोजेक्टाइल हम पढ़ेंगे, उसमें किसी बॉल को फेंकना, किक ऑन बॉल, और फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग काइट, दीज आर मोशन इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन 1D, मतलब मोशन इन 1 डायमेंशन। इसके अंदर हम आज ये टॉपिक कवर करेंगे पोजीशन, पाथ लेंथ, पाथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटे ये जो यूनिट हमने स्टार्ट किया है, इस यूनिट के अंदर थोड़ा सा लंबा चलेगा। एक एक चीज आपको प्रैक्टिकली बताई जाएगी, और इस यूनिट के बीच में ही हम फर्स्ट प्रैक्टिकल कंफर्म करेंगे, दैट प्रैक्टिकल इज वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझिए और डेली इस लेक्चर को 1, 2 और 3 देखिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, पर अगर आप लोग उस लेक्चर को अच्छे से नहीं देखते हैं ना, तब थोड़ा सा फील होता है। इसलिए +1 के लेक्चर थोड़े स्लो चल रहे हैं, और एज कंपेयर टू +2 लेक्चर थोड़े फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि +1 वाले इंटरेस्ट ले नहीं रहे। ठीक है, और जबकि आपको बता दूं, अगर आपने साइंस ली है ना, तो +1 का वेटेज बेटे 60% है। इज इट? नोट कर लीजिए, आज ये टॉपिक्स हैं। हम एक लाइन ग्राफ बना रहे हैं, उस लाइन ग्राफ से आप समझिए। जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. -1, -2, -3। क्लियर? देखिए, इस पोजीशन 0 पॉइंट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पोजीशन, जहां से किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर होता है। सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट t1 टाइम पे p पोजीशन पे आया और t2 टाइम लगाकर q पर आया। ठीक है, तो यहां पे द पॉइंट फ्रॉम वेयर डिस्टेंस मेजर, दैट इज पोजीशन। ठीक है, अब मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट O से P पे गया, P से Q पे गया, तो पाथ क्या बन गया? OP प्लस PQ, OP प्लस PQ, दैट इज OQ। ये इसका पाथ बना। पाथ कैसे बना? O से P1, P से Q, दैट इज पाथ। और यहां से लेके यहां तक ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, दैट इज पाथ लेंथ।
ओ क्यू, मतलब OP प्लस PQ कितना आया, T1 में चला वो 2 प्लस T2 में चला 2 से 5 मतलब 3, T2 टाइम टोटल कितना हो गया 5 यूनिट जो भी। क्लियर, दिस इज पाथ लेंथ नॉट टोटल। अच्छी तरह से ग्राफिकल हम इसमें ग्राफ करेंगे बेटे, एक एक चीज को आपने अच्छे से समझना है। नोट हो गया, चलिए अब एक बड़ी विडंबना थी, इनौरी थी, जो छोटी क्लासेस में चलती थी। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो एक तरफ मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इस तरह मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूं, कुछ सिमिलरिटीज आएंगी, कुछ डिसिमिलरिटीज। क्लियर, देखिए ए से बी पर किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी पे जाना है, तो एक तो ऐसे गया और एक ऐसे। मेन तो बात यही है ना कि ट्रेवल डिस्टेंस ए से बी, ट्रेवल डिस्टेंस 1, ट्रेवल डिस्टेंस 2 और ट्रेवल डिस्टेंस 3। क्लियर, इसमें एक सीधा साधा आदमी था, घर से निकला और पहुंच गया, थोड़ा सा घुमक्कड़ था और एक आप जैसा चंचल था, मन किया तो पढ़ लिया, मन किया तो नहीं पढ़ा, तो इस तरह से गया। तो इन सभी चीजों को आपको समझना है। तो यहां पे ये भी डिस्टेंस है बेटे, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस। क्लियर, मतलब ट्रेवल्ड फ्रॉम ट्रेवल्ड या ऑब्जेक्ट traveled from initial to final point, that is distance. Okay, पर यहां पे देखो, ये ऑब्जेक्ट यहां पे भी आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे भी आ रहा है, और यहां पे सबसे कम ट्रेवल डिस्टेंस कौन सा है, 2। तो the smallest distance traveled by an object from initial to final, smallest distance। तो इसमें smallest यही हुआ ना कि ये क्या हुआ बेटे, डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। सेकेंड, जैसे कि मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट ये है 3 मीटर, फिर वो 4 मीटर चला और ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया। ओके, 90 पे, ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस से 5 मीटर। तो डिस्टेंस इसमें कितना बन गया, जो चला हुआ डिस्टेंस, दिस वन 3 + 4 7 और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, एक्चुअल डिस्टेंस। क्लियर, यहां तक कोई पॉइंट चलेगा। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर ले, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं,
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चार डिस्टेंस ऐसे 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 ऐसे। मोस्ट एप्ट कौन सा है इसके अंदर से? देखिए, डिस्टेंस जो होता है या तो बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक्सेप्ट है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, नोट कर लिया? चलिए, सेकंड, डिस्टेंस इज ए स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। क्लियर? इसका यूनिट m, डायमेंशनल फॉर्मूला l, इसका भी यूनिट m, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, फोर्थ, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ठीक है, कैसे? देखो एक एग्जांपल, A0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, ऑब्जेक्ट गया P पे, P से गया Q पे। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, O से P, P से Q, और फिर वो वापस 1 पे। क्लियर? अब मैं कहूं कि डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस 2 3 5 2 3 1 2 3 4, कितना हो गया? ये मीटर में है बेटा, कितना? 9। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखिए, इनिशियल बेटे ये है, फाइनल ये है, तो कितना बन गया? 1 मीटर। ठीक, अगर मैं कहता कि ये यहां आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0। अगर मैं कहता यहां आ गया तो क्या आ जाता है? माइनस। समझ रहे हो? नोट करो। शाबाश, नोट करिए बेटे। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, पर उससे पहले एक वेक्टर की मैं आपको चीज समझा देता हूं। एक मैंने वेक्टर में r1 माइनस r2 करवाया था, r1 माइनस r2 कराया था, और एक r1 प्लस r2 का फॉर्मूला होता है बेटे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 r cos थीटा बाय 2, और इसमें होता है 2 r sin थीटा बाय 2। ये दिमाग में आपके क्वेश्चन होगा कि कैसे, है ना? चलो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है,
ये क्या एक आइडेंटिटी खुलती है बेटे। ये ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ R1 मैग्नीट्यूड ऑफ R2 इज इक्वल टू R। तो R1 का स्केयर प्लस R2 का स्केयर माइनस 2 R1 R2 cos थीटा। मैंने सबका मैग्नीट्यूड क्या ले लिया R स्केयर प्लस R स्केयर 2R स्केयर cos थीटा। तो 2R स्केयर कॉमन अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस cos थीटा। मैंने ये फॉर्मूला आपको करवाया था 2R स्केयर, इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन स्केयर थीटा का। ये हमारे पास किसका आया स्केयर आया बेटे। तो इधर क्या रहेगा स्केयर रूट 2 2 4 2 इंटू R इंटू क्या बेटे साइन थीटा का। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा तो R1 प्लस R2 प्लस 2R1 R2 cos थीटा। हमने बहुत साइड स्केलिंग करके इसको एक्सपेंड किया है, ठीक है। तो R स्केयर प्लस R स्केयर 2R स्केयर cos थीटा। तो 2R स्केयर 1 प्लस cos थीटा 2R स्केयर 2 cos थीटा। तो 2 2 का देखो ये स्केयर रूट है 2 4 R स्केयर cos स्केयर थीटा बाय कितना आ जाएगा 2R cos थीटा बाय। बेटा इसको वेक्टर में भी नोट कर लेना, यहाँ पे भी नोट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम्स में ये आएगा। शाबाश नोट कर लो। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको फेयर नोटबुक में इसको वेक्टर में भी ऐड करेंगे बेटे। देखिए पहली प्रॉब्लम मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल का सेमी सर्कल है ए ओ बी। इसका रेडियस मैंने क्या ले लिया आर ले, आर है रेडियस, ठीक। कहता है कि इसका डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस की अगर बात करोगे तो ये ऑब्जेक्ट यहां चला, आधा सर्कल है बेटे, आधा है तो कंप्लीट का सर्कमफ्रेंस क्या हुआ बेटे 2 पाई है, हाफ के लिए 2 कितना आ गया पाई। डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो ये पहुंचना कहां था यहां पे, तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल r प्लस r कितना हो गया 2r। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्यूब है आपके पास, जो क्यूब साइड्स है वो क्या ले ली मैंने ए, क्यूब की साइड क्या ले ली ए। तो कहता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्यूब एक रूम हो गया, क्यूब एक, समझ रहे हो ना, क्यूब वैसे तो क्यूबाइड होता है पर शेप वैसी हो गई। अब कहता है कि इसके अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके
यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो आपको पता है कि ये इसका डायगोनल होता है, दैट इज a√3, दैट इज a√3। नोट कर लो ये दोनों प्रॉब्लम्स। एक बेहतरीन प्रॉब्लम दे रहा हूं, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है कि एग्जैक्ट पॉइंट से तो चल रहा है ओ, ठीक है। मान लो ये एंगल 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कहां है, ए, डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है यहां पे ये ए से, तो आप इसको बना, ये हो गया R1, ये हो गया R2, R1 इज इक्वल टू R2 दैट इज इक्वल टू R रेडियस ऑफ सर्कल, स्पेलिंग ठीक है क्या, CIRCL, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो R2 R1 एंगल 120, A से B देखना आपने, A B, ठीक है जी। तो देखो पोजीशन वेक्टर लगाओ, OA, ट्रायंगल लो, O से AB, दिस इज पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। तो AB वेक्टर की वैल्यू क्या है, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो ये क्या है, OB क्या है अपने पास, R1 माइनस R2, ठीक है जी। वही बात आपको चाहिए क्या, R1 माइनस, क्या फॉर्मूला था R1 माइनस R2, 2R साइन थीटा बाय 2, ठीक है। 2R साइन थीटा 120 बाय 2 कितना हो गया 60, तो 2R साइन 60 हो गई साइन 30√3 बाय 2, कितना गया √3, नोट कर लो। समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, शाबाश, नोट करिए। इसके बाद हम स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड क्या होगी, एक बाइक है ना बेटे, बाइक के अंदर जो उसका मीटर होता है उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं या एवोमीटर, एवोमीटर तो नहीं बोलते, स्पीडोमीटर, ठीक है जी। उस स्पीडोमीटर की जो स्पीड मेजर करने की पोजीशन है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो हम सबसे पहले स्पीड की बात करें, ठीक, द rate of change of position by an object
by an object is called speed। मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जैसे स्पीड है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस होता है बेटे मीटर में, टाइम होता है सेकंड में। तो यूनिट यहां से निकल के आया मीटर पर सेकंड। दिस इज एसआई। सीजीएस मीटर सेंटीमीटर में, सेकंड। डायमेंशंस मीटर के लिए एल, टाइम ऊपर जाएगा माइनस, कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दोनों ही फंडामेंटल है। फंडामेंटल मीन्स स्केलर, तो ये क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। और ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड की वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटे, पॉजिटिव। ठीक है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको सीखनी है। एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक वेरिएबल स्पीड, एक एवरेज स्पीड, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए यहीं से बता देता हूं, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब मीटर में है। ठीक है, डिस्टेंस किस में है, मीटर। एक ऑब्जेक्ट यहां पे आया 1 सेकेंड में, फिर यहाँ आया नेक्स्ट सेकेंड में, यहाँ आया नेक्स्ट सेकेंड में, यहाँ आया नेक्स्ट सेकेंड में। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है? मतलब कि हर डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म। मान लो एक भी ऊपर नीचे हो जाए, ये यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहेंगे इसे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। अब इसके बाद देखिए एवरेज स्पीड की बात करते हैं, जिसके मैं आपको प्रॉब्लम नहीं करूंगा। एवरेज स्पीड की अगर बात करें, ठीक, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन का मतलब क्या हुआ इसे, कि सपोज करो S1, S2, S3, ठीक, केस बता रहा हूं, S1, S2, S3। जो S1 है S2 के इक्वल है, S2 जो है S3 के इक्वल है, और S3 किसके इक्वल है, S। चाहे मीटर ले लो या कोई यूनिट। टाइम हो गया बेटे T1, T2, T3। अब हम इसको एवरेज स्पीड की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मानो कि इसकी वेलोसिटी होगी v1, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी v2, एंड यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी क्या होगी v3। तो T1
T2, S2 अपॉन में V2 एंड T3 S3 अपॉन में V3। ठीक है, तो हम अब एवरेज स्पीड की बात करें। एवरेज स्पीड क्या होगा बेटे? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर में टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होगा बेटे? S1 प्लस S2 प्लस S3 ओवर में T1 T2 T3। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर्स ऑफ टाइम के लिए भी कर सकते हैं बेटे। S1 S2 S T1 की वैल्यू क्या होगी? S1 अपॉन में V1, S2 अपॉन में V2 एंड S3 अपॉन में V3। अब अगर मैं कहूँ कि सारे डिस्टेंस क्या होते हैं? इक्वल है, तो S3 S कॉमन 1 अपॉन में V1 1 अपॉन में V2 प्लस 1 अपॉन में S क्लियर? नोट करो, शाबाश, नोट करिए। इसके ऊपर हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे। उस न्यूमेरिकल्स को आप चेक करिए। सपोज करो कि मैं कहूँ कि एक डिस्टेंस है A से B, इस तरफ जाने में इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। वापस आने की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है कि फाइंड एवरेज स्पीड। स्क्रीन को पॉज करके बेटे इसको करने की कोशिश करें। करिए, शाबाश। देखिए, सबसे पहले टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। सॉल्यूशन टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? जाना भी AB प्लस आना B। AB गया और AB आया। टाइम इस तरफ का जाने का T1, वापस आने का T2। तो क्या होगा? AB अपॉन में 40 और BA अपॉन में 60। तो T1 प्लस T2, तो 2AB क्या हो गया बेटे? AB 140 प्लस 60, AB से AB कैंसिल। 2 एलसीएम आएगा 40 60 का बेटे, 240 आई थिंक। 40 60 10 4 6 2 3 10
प्रॉब्लम देखें। एक प्रॉब्लम ये है कि एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है, सपोज करो ए से नेट कितना है 60 किलोमीटर, इतना ट्रैक है। तो सी इसका सेंटर है, ये 30 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर। ओके, कहता है कि इसकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड है इसकी दे दी मैंने 40 किलोमीटर पर। कहता है जो फर्स्ट हाफ है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। फर्स्ट हाफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो सेकेंड हाफ है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, सॉल्यूशन देखिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टाइम बनाएंगे T1 is equal to distance upon में speed, T2 is equal to distance upon में speed, at total distance, total 30 60 30 by 30 plus 30 by x 60 1 by 30 1 by 32 30x 30 plus x। एवरेज स्पीड कितनी दी है? 40। ऐसी प्रॉब्लम्स पे एक दो एनसीईआरटी या किसी भी रेफरेंस से उठाकर आप करके देखना। ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम एससी वर्मा की सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, द स्पीड विच मेजर by device at instant time। मतलब जैसे आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते टाइम एकदम आपने जब अपने मीटर के ऊपर स्पीडोमीटर, उसे क्या कहते हैं, जब जैसे ही आप देखते हो तो उस स्पीडोमीटर की जो स्पीड होती है उसे हम इंस्टेंट स्पीड बोलते हैं। इट इज, कह सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा v इंस्टेंट
dx अपॉन में dt। करिए शाबाश। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, वेलोसिटी क्या होता है बेटे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement is called velocity. The rate of change of displacement is called velocity. This is formula. यूनिट क्या बन जाएगा? दो बन SI एंड CS। SI बन गया बेटे इसका मीटर पर सेकंड, CGS क्या हो गया बेटे? सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वांटिटी क्या हो गई? वेक्टर, बिकॉज it has direction as well as magnitude and dimensional formula डिस्टेंस के लिए L, टाइम के लिए T माइनस। ठीक है, नोट करो शाबाश। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। हो सकता है डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। ये वाली इक्वेशन आपको याद रखो, डिस्टेंस बड़ा या बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम दो टर्म पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0 1 2 3। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे x1 चला t1 पे, x2 चला t2 पे, x3 चला t3 पे। तो कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल। कैसे? कि x1 जो है x2 के इक्वल है, x2 x3 के इक्वल है, टाइम t1 t2 के इक्वल है, t3 t3। अब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सोचो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की तरह से सोचना है। क्या सोचोगे इसके बारे में कि कवर डिस्प्लेसमेंट
इन वेरिएबल टाइम, वेरिएबल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्लियर? नोट करो, इसको बस बना लेना। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिख देते हैं क्योंकि स्पीड में भी हमने यही लिखा है, तो इसको आप कैसे कहेंगे? देखिए x1 x2, एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ टाइम क्या लगा t1, यहाँ पे टाइम क्या लगा t2। एवरेज वेलोसिटी क्या हो? x2 माइनस x1 t2 माइनस t2 क्या बन जाएगा? डेल्टा x अपॉन में डेल्टा। Instantaneous velocity, instantaneous velocity, instantaneous velocity की बात करो तो डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बन जाएगा आपका dx upon dt, first order of derivative is called instantaneous velocity. First order of derivative of displacement, ठीक है, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब कुछ बातें बता देते हैं जिसको आपने ध्यान रखना, पहले इसको फटाफट नोट कर लो। शाबाश, जल्दी करिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैन ए बॉडी हैव, कैन अ बॉडी हैव कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल have a varying velocity, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? कहता है कि अगर मैं कहूं कि स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी वेरिंग हो, इज इट पॉसिबल? तो आंसर आपका क्या आएगा? यस। आंसर क्या आएगा? यस। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन particle having constant speed but
different direction at regular interval of time. Like एक पार्टिकल यहाँ है तो उसकी अभी डायरेक्शन ये है, फिर ये पार्टिकल यहाँ है, उसकी डायरेक्शन ये हो गई, फिर ये पार्टिकल यहाँ है, उसकी डायरेक्शन ये हो गई, फिर ये पार्टिकल यहाँ है, उसकी डायरेक्शन ये। तो लाइक दिस आप समझ पा रहे हो। तो वेलोसिटी एक वेक्टर है और स्पीड एक स्केलर है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं उल्टा कर दूं कि ए बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिंग स्पीड, तो इट इज इम्पॉसिबल। क्या समझ रहे हो कि अगर मैं कहूँ कि कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्पीड वेरिंग, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। नोट कर लो प्लीज क्वेश्चन।